बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पेक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी, चैप्टर नंबर 3। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज का जो चैप्टर है बेटा, इसमें जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है, एक तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है जी, मिलते जुलते नाम हैं, अक्सर बच्चों को इनके दरमियान फ़र्क नहीं समझ आता। फिर हम देखेंगे बेटा एंगुलर मेजरमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। इसी तरह जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसके दरमियान क्या रिलेशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं बेटा हमारे पास इन टर्म ऑफ एंगुलर पैरामीटर्स, ठीक है जी, या आप कह सकते हैं एनालॉजी ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है जी, वो क्या है, कैसे लिखते हैं। सारी की सारी जो आज हमने मोशन डिस्कस करनी है बेटा, वो सर्कुलर या रोटेशनल होगी। तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के दरमियान आपको फ़र्क सबसे पहले आना चाहिए। तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर MCQs शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, शो डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है जी, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस। ठीक है, या शो डैट बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ठीक है, ये अक्सर बेटा पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, या आप रेवोल्यूशन पर मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं तमाम के जवाब आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा एक इंट्रोडक्शन है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन का। मोशन क्या होती है? मोशन आप जानते हैं कि जी अगर कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन में चेंज लाए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहते हैं वो मोशन कर रही है। अब बेटा अगर आप अपना प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करें तो आपने 4 मेजर कैटेगरीज़ की मोशन पढ़ी है। पहली कौन सी थी जी? रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन आपके पास क्या थी जी? मूवमेंट ऑफ स्मोक इन एयर या मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, कोई तितली हवा में उड़ रही है तो आपको पता है कब कहाँ किधर जाएगी, तो रैंडम मोशन है ना, जैसे मक्खियाँ अक्सर घर में फिर रही होती हैं। इसी तरह हमने मोशन पढ़ी थी ट्रांसलेशनल मोशन। कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या थी? कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे बट विदाउट रोटेशन, मीन अपने ही एक्सिस पे रोटेट ना करे। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी जी। अब एक गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक हवाई जहाज़ जो है वो सीधा हवा में उड़ रहा है। ठीक है, या हमने कहा था कि जी मोशन इन अ कर्व पाथ, एक गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक्स पे होती हुई जा रही है। जैसे आप एक चौक समझ लें, उस चौक का जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर वो गाड़ी जा रही है। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ मोशन में थर्ड कैटेगरी थी रोटेशनल मोशन। ठीक है, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। जैसे एक पंखा अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, या बचपन में लट्टू से खेलते थे, उसे चलाते थे तो वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता था? घूमता था। फिर फोर्थ है जी मेजर कैटेगरी मोशन की ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बेटा जैसे पेंडुलम की मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हो सकती है। पीरियोडिक मोशन कहते हैं द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम। कि हमने पेंडुलम को एक्सट्रीम पर लेकर गए, एक्सट्रीम से छोड़ा, मीन पर आया, मीन से फिर एक्सट्रीम पर गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया, फिर अनदर एक्सट्रीम पर गया। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। अब बेटा आज का जो हमारा मेन इंटरेस्ट है वो है एक तो ये रोटेशनल मोशन, और इसका मैंने क्या बताया कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसकी मिसाल है कि ज़मीन अपने ही एक्सिस पे क्या करती है बेटा? अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, और अपने ही एक्सिस पे जब वो रोटेट करती है तो एक दिन बनता है, एक कंप्लीट रोटेशन उसकी 1 डे होती है, जिसे हम 24 आवर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सर्कुलर मोशन, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन की एक टाइप है। यही नाम है ना सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का, तो मैं इन पे ज़्यादा तवज्जो दूंगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या थी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रेन जो है जी एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे जा रही है। कर्व लीनियर क्या थी? कि कर्व लीनियर आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। ठीक है, कि फुटबॉलर ने किक लगाई तो एक तरह की वो आपके पास कर्व लीनियर मोशन बन गई। ठीक है, मोशन इन कर्व। और मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द अपनी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बेटा
एटम के अंदर जो है वो एक ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी ऑर्बिटल मोशन सर्कुलर मोशन है। देखिए मैंने एग्जांपल दी है, वाइब्रेटरी मोशन है जी आपके पास, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, और स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन सच दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चले कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये पर्सन ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सर्कुलर मोशन, ये सैटेलाइट जो है अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो सर्कुलर मोशन है। फैन अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रोटेट कर रहा है तो रोटेटरी मोशन है। कर्व लीनियर फुटबॉलर ने किक को किया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह की कर्व लीनियर क्या है मोशन। तो अब मेजर डिफरेंस है क्या हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में? भाई मेजर डिफरेंस बेटा हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो आउटसाइड होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके गिर्द बेटा बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी से बाहर भी हो सकती है। मैंने क्या कहा, सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड होता है, रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड होता है। ये बात आपको इस डायग्राम से क्लियर होगी। अगर ये बेटा सन है हमारे पास, ठीक है, येलो रेडिश आपको नज़र आ रहा है, और ये जो आपके पास ब्लू और ग्रीनिश नज़र आ रही है अर्थ है। अब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का ट्रैक सर्कुलर, इसके गिर्द ऑर्बिट भी कर रही है सन के गिर्द। ठीक है, तो बेटा ये जो ऑर्बिटल मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। तो मैंने कहा सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ ये एक्सिस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी अर्थ की स्पिन मोशन की, तो स्पिन मोशन कौन सी है? रोटेशनल मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट दिस ऑन एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास कर रहा है। सर्कुलर या ऑर्बिटल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन सन में से गुजर रहा था, इस बॉडी में से नहीं गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर से ही गुजर रहा है। तो स्पिन मोशन रोटेशनल मोशन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड होता है रोटेशनल मोशन में, और सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड होता है। ओके हो गई बात। तो ये मेजर डिफरेंस था जी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का, इसलिए मैंने ज़रा इस पर थोड़ी सी बहस की। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। ठीक, तो देखते हैं क्या हमने जी पढ़ना है इसके अंदर। अमंग ऑल पॉसिबल मोशंस ऑफ material bodies the circular motion is one that appears to be working in the most of the natural world। कहता है कि जितनी भी दुनिया में मोशंस हैं उनमें हमने नॉर्मली देखा है कि सर्कुलर मोशन बड़ी ही प्रोमिनेंट है, और नेचुरल वर्ल्ड में काफ़ी सारी जगह पर हम देखते हैं, जैसे सैटेलाइट जो है जी सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, रिवॉल्व, ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन की देखें तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो नेचर में बहुत सारी इस तरह की मोशन है जो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया हुआ जी, एक धागा लेके उसके साथ एक स्टोन बांधा हुआ है और वो उसे हाथ से घुमा रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। तो बहुत सारी सर्कुलर मोशन है। ठीक, सैटेलाइट्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, मैंने बात की। ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ, ये भी हमने बात कर ली। अ कार टर्निंग अराउंड अ कर्व रोड, ये भी मैंने आपको बताया। एंड अ स्टोन वाइल्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स। हाँ जी, बच्चा जो है धागे के साथ पत्थर को घुमा रहा है, ये भी मैंने एग्जाम्पल बताई। When objects move in circular paths, their direction is continuously changing। इसका क्या मतलब है भाई? देखें, पहले आखिरी डायग्राम की तरफ चलते हैं, बात समझ यहाँ से आएगी आपको। देखें, जब एक बॉडी जो है ना, जैसे बच्चा जो है उसने एक धागे के साथ पत्थर को बांधा हुआ घुमा रहा है, तो वेलोसिटी जो है ना बेटा वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व पाथ को टच करते हुए गुजर जाए। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे देखें तो इस तरफ है, इधर देखें तो अपवर्ड है, इधर देखें तो राइट साइड पे है। तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली इन सर्कुलर मोशन, ये बात पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकती है, तो यही बात बेटा उसने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब बेशक स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने से आपके पास वेलोसिटी जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। ओके, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन रखती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर वेलोसिटीज आर नॉट कांस्टेंट। मैंने यही कहा ना कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट बेटा नहीं होती। ओके हो गया।
इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। बेटा हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है, ये एंगुलर मेजरमेंट्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एंगुलर मैस है, मैस की एनालॉगी एंगुलर मोशन में, आई से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में। एंगुलर मोमेंटम इसी तरह एल से लिखते हैं, आर क्रॉस पी। एंड रिलेटेड टॉपिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सैटेलाइट्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक है बेटा 3.1, ये कंप्लीट मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा, एंगुलर मेजरमेंट्स। अब वर्ड लिखा हुआ है एंगुलर मेजरमेंट्स। अभी तक इससे पहले जो हमने ज़्यादातर मेजरमेंट्स पढ़ी बेटा वो लीनियर मेजरमेंट्स थी, ठीक है, 1 डायमेंशन में पढ़ी, 2 डायमेंशन में देखी हमने, ठीक है, जैसे इलास्टिक क्लियरेंस के हमने 2 डायमेंशन में भी टॉपिक देखे, इन इलास्टिक के 2 डायमेंशन में भी देखे। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट्स, जब बॉडी रोटेट कर रही हो, बेशक वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही हो, एक्सिस इनसाइड हो या आउटसाइड हो, या सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, तो उससे होने वाली जो मेजरमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स। तो मार्क कर लें, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर एन एंगल ड्रॉन एट द सेंटर O ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क AB एज शोन इन फिगर 3.1 इफ द लेंथ ऑफ द आर्क AB इज इक्वल टू द रेडियस R ऑफ द सर्कल देन द एंगल कॉल्ड 1 रेडियन। भाई 1 रेडियन क्या है, देखें ये सर्कल है हमारे पास बेटा, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो फासला है, जैसे ये एक पॉइंट A है तो ये रेडियस होता है, इसी तरह ये एक पॉइंट B है, ये सारे पॉइंट क्या हैं, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, तो B से भी ये फासला कितना बनेगा, R रेडियस। कहता है अगर हम एक आर्क कट करें एक सर्कल पे और उस आर्क की जो आर्क लेंथ है वो इस रेडियस के बराबर हो, किसके बराबर हो, जितना ये रेडियस है O से, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है तो ये आर्क भी कितनी हो, 10 मीटर की हम कट करें, तो कहता है तब ये जो 2 रेडियस के दरमियान एंगल बनेगा इसे बेटा हम 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। ये डेफिनेशन मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डायग्राम भी साथ ड्रा करेंगे, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रेडियन, ठीक है। अब रेडियन का यूनिट क्या है, इट्स SI यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट एंड सिंबल इज रेड, RAD से हम इसे पढ़ते हैं रेडियन को, ठीक है जी। और 1 रेडियन बेटा 57.3 डिग्री होता है, ये पेपर में शॉर्ट भी आता है, आगे इसकी मैंने डेरिवेशन भी की है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आप इसे एज ए MCQs प्रिपेयर कर लें, ठीक है। फिर है जी टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब इससे पहले हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ठीक है, और वो होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही हो, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही हो। बट यहाँ पर तो बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बॉडी जब सर्कुलर या एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो तो सर्कुलर मोशन पे 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसे आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, इंतहाई आसान है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल P, बेटा एक पार्टिकल है P, ठीक है जी। आप सपोज कर लें एक बच्चे ने क्या किया है, एक धागा लिया, उसके साथ एक पत्थर बांधा है और वो उसको घुमा रहा है, ठीक है। वो जो स्टोन है लेट्स से वो एक पार्टिकल है P जिसका मैस क्या है M, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है ओरिजिन से R बेटा, ठीक है। सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल P एट द एंड ऑफ अ मैसलेस रिजिड रॉड। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कहा कि बच्चा धागे से घुमा रहा है, तो वो कहता है कि आपके पास एक मैसलेस रिजिड रॉड है, रॉड तो रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड बॉडी इसलिए इससे कंसीडर किया जा रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड रहे, और ये रोटेशनल मोशन का केस बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ उसने लिखा है, बट उसने मैसलेस कहा है तो मैस ना होने के बराबर है, तो मैस ना होने के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, क्योंकि ये आप ये देख लें है तो सही इसके साथ अटैच, बट मैसलेस कहने का मतलब ये है कि इसका अपना कोई मैस, इस रॉड का अपना कोई मैस नहीं है। तो ये पॉइंट, अगर हम खाली इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे P को, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम इस रॉड को और इस P पॉइंट को इकट्ठा ऑब्जर्व करें, यानी कि O से P तक, तो ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात गौर से सुनिएगा दोबारा कि अगर हम इस खाली P पॉइंट की मोशन को देखें तो ये तो इस ऑर्बिटल मोशन पे मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है। बट अगर ये मैसलेस रॉड ना होता तो ये पूरा हम पढ़ते O से P तक,
तो ये पूरा का पूरा जो रॉड था ये रोटेट करता, तो ये तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, तो फिर ये रोटेशनल मोशन होती। ठीक, तो यही बात उसने आगे लिखी है, सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल पी एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रॉड, इसलिए उसने मैसलेस रिजिड रॉड रखा है। रिजिड मीन ऐसा रॉड जिसमें दो पॉइंट्स, दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो बराबर है, अगर इसमें कोई चेंज भी आए तो उनके दरमियान फासला चेंज ना हो। ऑफ लेंथ आर हुज अदर एंड इज पिवेटेड, पिवेटेड यानी कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलॉन्ग बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, एट द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पाथ, आ गया ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पी, अगर हम खाली पी के लें, एज शोन इन फिगर 3.2a, as the particle is moving on a circular path the rod OP rotates in the plane of the circle, तो रॉड क्या करेगा भाई, इस प्लेन ऑफ सर्कल में रोटेट करेगा, और सर्कल 2 डायमेंशनल होता है तो प्लेन में भी 2 डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लेन ड्रा किया गया है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इनके परपेंडिकुलर जी एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस है, और जो सर्कल है प्लेन वो एक्स वाई प्लेन है। अगर वाई जेड प्लेन होता तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस होता। इसी तरह अगर हमारे पास जेड एक्स प्लेन होता, जेड एक्स प्लेन होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता, तीसरे वाला वाई एक्सिस, क्योंकि तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई प्लेन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड एक्सिस। ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं इस तरह से। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द पिवट O एंड इट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, नॉर्मल मीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एक्सिस एज शोन इन फिगर 3.2b, दैट जेड एक्सिस इज टेकिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ गई जी वो बात कि जेड एक्सिस का है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द पिवट O एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सर्कल जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्सिस एक्स एंड वाई आर टेकन इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, तो प्लेन ऑफ रोटेशन में एक्स वाई है और उनके परपेंडिकुलर या नॉर्मल क्या है, जेड एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है वो जेड एक्सिस है, और ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। सही, अच्छा जी, फिर देखें वाइल OP इज रोटेटिंग सपोज एट एनी इंस्टेंट t। अब आप ना एक पंखे की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे फ़ैन का ना एक पर पंखा ये इस P पॉइंट पे था। ठीक है, जब ये बेटा, अब ये देखेंगे यही डायग्राम इधर बनाई गई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये सेल फोन में आपको इस वक्त नज़र जो आ रहा है ना, ये एक्स और वाई एक्सिस आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ अगर मैं आपका अंगूठा कर दूं तो जेड एक्सिस है यहाँ पर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब मैंने कहा पंखे की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल पंखे का पर ना इस P पॉइंट पे बेटा, P1 पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। थोड़ी देर बाद पंखे का पर कहाँ आ जाता है, P1 से P2 पॉइंट पे, तो यहाँ पर एंगल में चेंज आया। पहले एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है, लेकिन अब ये जो नया एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, डेल्टा थीटा। थीटा में चेंज आ गया, चेंज डेल्टा और थीटा। पहले थीटा था, एक्स एक्सिस से लेते हैं हम एंगल कैसे ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस से ड्रा करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो P1 से एंगल बन रहा था थीटा, P2 से एंगल क्या बन रहा है, डेल्टा थीटा। तो कितना चेंज आया हमारे पास, हम कहेंगे, या अगर कहें कि P2 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ था P1 से एक्स एक्सिस का थीटा, और P2 जो है वो P1 से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा थीटा। तो P2 जो है वो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, डेल्टा थीटा प्लस थीटा। तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हमारे पास बना रहा है P2, ठीक है, एक्स एक्सिस से। यही बात हमने यहाँ लिखी है। वाइल OP इज रोटेटिंग सपोज एट एनी इंस्टेंट t इट्स पोजीशन इज OP1 मेकिंग एंगल थीटा। अब वो जो पार्टिकल था ना वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। आफ्टर लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t, जब टाइम t से डेल्टा t चेंज हुआ तो थीटा भी कितना चेंज हो गया, डेल्टा थीटा का चेंज आया। तो पहले थीटा था, थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। लेट द पोजीशन बी OP2 मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में एक्स एक्सिस से जब पार्टिकल P1 में था एंगल थीटा था, टाइम t था। जब टाइम t प्लस डेल्टा t हुआ तो एक्स एक्सिस से P2 पर चला गया और एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सही होगी जी बात।
अब देखें डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा जो है ना, ये जो चेंज आया P1 से P2, ये जो चेंज आया बेटा P1 से P2 के दरमियान डेल्टा थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP, ठीक है जी, किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, उस OP पॉइंट का, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा थीटा। जब डेल्टा थीटा क्या हो बेटा, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। आप देख रहे हैं कितना ही थोड़ा सा फासला है जो उसने सर्कुलर मोशन में दो पॉइंट्स के दरमियान तय किया है, तो ये बड़ा कम एंगल बनता है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि जब हम स्मॉल एंगल लेते हैं ना, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन है। रेडियन हमने पढ़ा था कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। और लेकिन हम जब बड़े ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लेते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये मार्क कर लें, डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब ये पेपर में MCQs आते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइन टू अ पॉजिटिव व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज। जैसा इस केस में हम गए हैं, हम घड़ी के ओपोजिट सिम्प्टम में गए हैं, P1 से P2 गए हैं ना, घड़ी जाती है इधर 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 ऐसे 3, हम घड़ी के ओपोजिट गए हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में डेल्टा थीटा पॉजिटिव हम असाइन करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम P1 इधर होता और इस तरफ जाते, P2 इधर होता, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन में जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। अच्छा, अब डेल्टा थीटा जो है, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है। अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा था, Z एक्सिस, ठीक है। तो Z एक्सिस क्या थी जी, इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन पता कैसे चलती है, अपना बेटा सीधा हाथ लें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें P1 से P2 की तरफ, तो आपका इरेक्ट थंब जो है वो आपको डेल्टा थीटा की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये यहाँ मैंने लिखा है, जैसा यहाँ पे करके दिखाया भी है कि आपने क्या किया, अपनी फिंगर्स को, कर्लिंग फिंगर्स को कर्ल किया थीटा की डायरेक्शन में, जैसा हम वेक्टर प्रोडक्ट में करते थे, ठीक है। और इरेक्ट थंब जो है बेटा वो किसकी डायरेक्शन देगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन का केस है। घड़ी की सुइयों के, ये एरो देख लें, इधर जा रहा है घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट, तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज होता है, एरो इस तरफ होता, तो फिर अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो आपका थंब डाउनवर्ड क्या होता, नीचे की तरफ, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स, क्या कहता है कि सबसे पहले जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैब कर लें अपने राइट हैंड की कर्लिंग फिंगर से, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की तरफ। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे, थंब अपवर्ड पॉइंट आउट होगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज होती तो अपने फिंगर्स को आप कर्ल करते क्लॉकवाइज, तो आपका थंब डाउनवर्ड पॉइंट होता है। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में अपवर्ड पॉइंट हो रहा है, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड पॉइंट आउट होगा, ठीक है। तो ये मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आ जाता है पेपर में। अब यूनिट क्या है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, 3 यूनिट्स आर जनरली यूज टू एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेटा 3 यूनिट्स हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जिसमें SI यूनिट जो है वो रेडियन है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो रेडियन है। तो रेडियन क्या है, SI यूनिट, ये नहीं भूलना। अब वो जो 3 यूनिट्स हैं उनमें एक है बेटा डिग्री, ठीक है, दूसरा है रेवोल्यूशन, तीसरा है रेडियन, ठीक है। कंसीडर एंड आर्क ऑफ लेंथ S ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। बेटा एक आर्क कंसीडर कर लें, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक सर्कल है हमारे पास, उसमें सेंट्रल पॉइंट O है और ये P पॉइंट और P1 पॉइंट यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, ये फासला भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप एक आर्क कट करें S, ठीक है। और हमने पढ़ा था अगर ये S रेडियस के बराबर है तो थीटा कितना होता है, 1 रेडियन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके सामने है कि कंसीडर अ आर्क ऑफ लेंथ S ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। यही मैंने कहा ना कि ये जो S है कितनी आर्क है, ये S R के बराबर है। विच सबटेंडेड या सबस्टेंड्स एंड एंगल थीटा एट द सेंटर, 2 रेडियस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा।
इट्स वैल्यू इन रेडियन इज़ गिवन एज। भाई आपने मैथ्स में भी ये फार्मूला पढ़ा है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, या इसे हम लिखते हैं एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है, या एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इन रेडियन। तो यहाँ मैंने लिख लिया। अब कहता है इफ़ ओ पी इज़ रोटेटिंग द पॉइंट पी कवर्स आर डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू 2 पाई आर इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन कहते हैं पूरा एक कंप्लीट चक्कर। उसने यहाँ लिखा है कि इफ़ ओ पी इज़ रोटेटिंग, कहता है ओ पी को हम रोटेट करते रहें और पी पॉइंट्स कवर करे डिस्टेंस 2 पाई आर, कब 1 रेवोल्यूशन में, जब वो पूरा यहाँ से शुरू करे और यहाँ से बेटा घूमता चलता आता 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 यहाँ तक एक पूरा चक्कर कंप्लीट करे। तो ये जो पूरा एक चक्कर है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, और ये होता है 2 पाई आर। तो एस कितना हो जाएगा एक कंप्लीट चक्कर के लिए 2 पाई आर। तो ये फार्मूला था ना थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, तो ये लिखा हुआ थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो एस की जगह पुट कर दे 2 पाई आर, तो नीचे आर है, आर से आर कट जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 2 पाई रेडियन। तो पूरा ही एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी होती है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। और 2 पाई रेडियन बेटा हमारे पास 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सर्कल जो पूरा ये 360 डिग्री होता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। आप पढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, फिर बेटा 270, फिर 360। तो ये पेपर में MCQs आते हैं। 1 रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई रेडियन, याद रखना है। और 1 रेवोल्यूशन डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, या ऐसे भी आ सकता है 2 पाई रेडियन किसके बराबर है 360 डिग्री के। अब मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री कितना होगा रेडियन में, तो आप कहेंगे सर 360 को 2 से डिवाइड करें तो 180 आता है, तो 2 पाई को भी 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से कट जाएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन कितना होगा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री होगा। तो ये अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो आप इन्हीं को डिवाइड करके कन्वर्जेंस कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री कैसे है। भाई क्वेश्चन आता है शो डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है। तो आप सिंपली लिखेंगे वी नो डैट, ये सबसे पहले तो ये सारा आप डायग्राम बनाएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर से, और फिर आप बताएंगे 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री तक आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने ना 1 रेडियन निकालना है। 1 रेडियन निकालने के लिए हमें इधर भी 2 पाई से डिवाइड करना है, इधर भी 2 पाई से। तो यहाँ से तो 2 पाई कट जाएगा, तो 1 रेडियन आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई। पाई होता है बेटा 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6.28। तो जब आप 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 6.28 से तो आंसर आता है 57.3 डिग्री। और पेपर में ये भी आ सकता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, तो वो कैसे करेंगे, वो भी आसान है। आप यही लिखेंगे 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 डिग्री चाहिए तो आप इधर भी 360 से डिवाइड करें, इधर भी 360 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा 1 डिग्री, ऊपर रह जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0174 रेडियन। ये आपके पास तकरीबन वैल्यू आएगी, आप मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। फिर है जी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब कोई बॉडी जिसको, जैसे मैंने पंखे की एग्जांपल दी थी कि पंखा जो है वो P से चलता हुआ या P1 से चलता हुआ P2 पर आ गया, और जो सर्कल के केस में जो 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फासला उसने तय किया ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। अब मैं आपसे पूछूं कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो अगर मैं लिख दूँ टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, तो वो बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इट्स मीन कि आप कह सकते हैं कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग, कोई बॉडी कितनी तेज़ी से रोटेट हो रही है या कोई बॉडी कितना आराम से जो है वो रोटेट हो रही है। वेरी ऑफ्टन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग, ठीक है। कहता है अक्सर हम ये जानना चाहते हैं बॉडी कितनी तेज़ी से रोटेट हो रही है या कितने हल्के से रोटेट हो रही है, ठीक है। आपने एक फ़ैन ख़रीदा है अपने घर के लिए कि यार ये तो बड़ा सुस्त चलता है यार, घूम तो रहा है लेकिन बड़ा हल्का घूम रहा है। एक और दूसरा फ़ैन जो है वो बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, तो आप कहेंगे यार हमारे वाला तो बड़ा हल्का चलता है, ठीक है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे डेफिनेशन आ रही है, रेड कलर की मार्क की है, मार्क कर लें, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, यही मैंने कहा टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? रेडियन। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। रेफरिंग टू फिगर 3.2c इफ डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये 33.2c ये वाली हमारी जो फिगर है जी, ये वाली कहता है कि डेल्टा थीटा यहाँ P1 से P2 गए थे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ना, इसको उसने रेफ़र किया है यहाँ पर जी। तो अब हम आ गए दोबारा, तो देखें रेफरिंग to figure 3.2c if delta theta is the angular displacement during the time interval delta t the average angular velocity। तो average angular velocity को हम कैसे लिखेंगे जी? ओमेगा से लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है। थीटा से किसको लिखते हैं? रेडियन से। और ओमेगा इसे हम पढ़ते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। ठीक है। और ओमेगा एवरेज लिखा हुआ, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है जो है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और अगर हमने किसी खास इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है, अगर मैं आपसे कहूँ भाई इस S पॉइंट पे कितनी होगी, वैसे तो ये S आर्क है, या ये वाला जो ब्लू एरो है इस पॉइंट पे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, या इस पॉइंट पे कितनी है किसी मखसूस पॉइंट पे, तो फिर हम क्या करते हैं? द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज़ द लिमिट वैल्यू ऑफ द रेशियो, लिमिटेड वैल्यू जिसमें डेल्टा टी क्या हो रहा है? अप्रोचेस टू जीरो। दो पॉइंट एक दूसरे के इतना करीब हो, इतना छोटा टाइम हो कि हम डेल्टा टी को क्या अप्रोच करते हैं? ज़ीरो। तो फिर हम इस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के साथ क्या कंडीशन लगाएंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो इसे हम कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है। अब ये बात उसने लिखी है कि इन द लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इनफिनाइटेसिमली स्मॉल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है उस खास लम्हे में, उस खास इंस्टेंट में। सो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, जिससे इसलिए हम फिर इसे वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। एंड एंगुलर वेलोसिटी एज डिफाइंड बाय वुड बी अ वेक्टर, तो इसे हम वेक्टर कंसीडर करते हैं जी। ठीक है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो बेटा? शॉर्ट और डेल्टा टी ज़ीरो का अप्रोच कर रहा हो, इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन कहाँ है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। और ये भी कैसे पता चलती है? राइट हैंड रूल से। कैसे? राइट हैंड रूल सेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। कर्लिंग योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द डायरेक्ट थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब डेफिनेशन आ रही है जी एंगुलर वेलोसिटी की, और यूनिट भी है। एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा हम किससे मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकंड। ये मैंने बात कर दी पहले, विच इज़ द एसआई यूनिट। तो पेपर में अगर वो पूछे ना एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वहाँ रेवोल्यूशन पर मिनट ना लगा दीजिएगा, या वहाँ पे आप डिग्री पर मिनट ना लगा दीजिएगा। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। लेकिन सम टाइम हम इसे न्यूमेरिकल में, सम टाइम इट इज़ आल्सो गिवन इन टर्म ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, फिर हम इसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है। तो ये शॉर्ट में आ जाता है मार्क करने। फिर है जी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या होती है? टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सिंपली क्या है बेटा? हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब उसे कैसे डिफाइन करेंगे भाई? वेरी सिंपल, डेल्टा ओमेगा थी ना हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की, कितना चेंज आया? डेल्टा चेंज और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, उसे डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो बन जाएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिकल फैन। अब मैंने पंखे की आपको शुरू में एग्जांपल दी थी। अब जब आप पंखा चलाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट होता है, स्पीड अप होना शुरू होता है। तो हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी थी कि हाउ फास्ट और हाउ चेंज अ बॉडी इज़ रोटेटिंग। और लेकिन अगर मैं कहूँ कि रोटेशन में भी कितना ज़्यादा जल्दी चेंज आ रहा है या कितना कम चेंज आ रहा है, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, आपने एक पंखा चलाया, वो थोड़ा हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, होते होते वो अपनी एक स्पीड पर आ गया। अब वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहे हैं उसके फ़ैन, बट आपने क्या किया? आपने डिमर से उसकी स्पीड क्या की? थोड़ी सी बढ़ाई। जब आपने उसकी रोटेटिंग स्पीड में चेंज लाए ना, उसकी रोटेशन में चेंज लाए, द चेंज इन एंगुलर रोटेशन ऑफ अ बॉडी, उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो देखें
when we switch on electric fan we notice that its angular velocity goes on increasing। ठीक है, आपने पंखा चलाया तो क्या होता है, एकदम से वो स्पीड पकड़ना शुरू करता है, तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वी से डैट इट हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफाइन कैसे करेंगे जी, वो डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा अगर ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी है और ओमेगा एफ फाइनल वेलोसिटी है, इफ ओमेगा एंड ओमेगा एफ आर द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एट इंस्टेंट टी आई इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, पहले कितनी थी जब हल्का हल्का शुरू हुआ, ओमेगा आई, और बाद में तेज़ हो गई कितनी हो गई, ओमेगा एफ। ठीक है, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी एफ माइनस टी आई इज़ गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, ए, अब ए नहीं है, ए एक्सेलरेशन होती थी लीनियर में, ये अल्फ़ा है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे थीटा था डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह बेटा अल्फ़ा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा एवरेज लिखा हुआ है साथ, ए वी क्या है, एवरेज, तो अल्फ़ा एवरेज है आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि बराबर है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी तरह बेटा अगर हमने किसी खास इंस्टेंट पे पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी की थी तो वहाँ एंगुलर वेलोसिटी थी, यहाँ पर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी और किसी खास पॉइंट पे होगी तो इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। The instantaneous angular acceleration is the limit of the ratio delta omega over delta t as delta t approaches to the zero. Therefore, instantaneous angular acceleration alpha is given by, alpha को कैसे लिखेंगे, लिमिट delta t approaches to zero delta omega over delta t। तो मार्क कर लेंगे, डेफिनेशन है आपके पास instantaneous angular acceleration की, जब delta t जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, बॉडी बहुत कम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, बॉडी में बहुत कम एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, तो तब हम कहते हैं कि आपके पास डेल्टा डब्ल्यू में बहुत कम चेंज आया तो अल्फ़ा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, उस मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय इक्वेशन 3.5, इससे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे बेटा हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, कर्लिंग योर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपका डायरेक्ट थंब अपवर्ड पॉइंट होता था और क्लॉकवाइज में बेटा डाउनवर्ड पॉइंट होता है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड में यानी कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट था रेडियन पर सेकंड, तो एक और पर सेकंड आ गया टाइम नीचे रखने से, तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, RADS-2, तो ये इसका ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, मार्क कर लेंगे आप, MCQs में आ जाता है। ठीक है, लें जी, अब वो कहता है टिल नाउ, अब तक वी हैव बीन कंसिडरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। कहता है भाई हमने क्या किया था, हमने रॉड को मैसलेस रखा था ताकि हम इस पी पॉइंट की मोशन को देख सकें जो कि सर्कुलर मोशन थी, यही हमने देखा ना अभी तक। कहता है द पॉइंट पी वाज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ रोटेटिंग मैसलेस रिजिड रॉड। कहता है अब ये जो पी पॉइंट है इसको हमने फिक्स कर दिया एक रॉड के साथ, पॉइंट ओ के साथ। नाउ कंसीडर द रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर 3.4। कहता है अब आपने इस पूरी को एक रिजिड बॉडी कंसीडर करना है, पहले तो हम इस पी पॉइंट को देख रहे थे ना सिर्फ, अब आपने ओ से लेके पी तक इस रिजिड बॉडी को देखना है। तो पहले मैंने आपको कहा था अगर सिर्फ पी पॉइंट को देखेंगे तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर ओ से पी तक पूरा देखेंगे तो ये रोटेशनल मोशन है। तो अब रोटेशनल मोशन का केस शुरू हो गया। ठीक है, इमेजिन अ पॉइंट पी ऑन द रिजिड बॉडी लाइन ओ पी। पहले हमने पी पॉइंट की मोशन देखी जो कि सर्कुलर थी, अब हम लाइन ओ पी की देखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। बी द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पी ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये ओ पी लाइन परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं हम ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। एज द बॉडी रोटेट्स लाइन ओ पी आल्सो रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। कहता है जैसी बॉडी यहाँ पर जो बॉडी है, जो पी पॉइंट पार्टिकल था जिसे हमने पहले लिया था, जब वो रोटेट करेगा तो ये पूरी, अब ये रिजिड बॉडी है तो ये ओपी पूरा रोटेट करेगा, ओपी इधर है, ओपी इधर आ जाएगा, ओपी इधर आ जाएगा,
OP इधर आ जाएगा, पूरा क्या करेगा, रोटेट करेगा। As the body rotates, the line OP rotates with the same angular velocity and angular acceleration. Thus, the rotation of a rigid body can be described by the rotation of the reference line OP. तो कहता है जी हम जो है ना रिजिड बॉडी की रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पहले सर्कुलर मोशन थी अब रोटेशनल मोशन है, तो कहता है हम इस OP को ही सिर्फ क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें Z एक्सिस ऑफ रोटेशन है, XY प्लेन में OP है इस वक्त, ठीक है जी, और ये OP इस वक्त एक पूरी रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है। तो ये ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाया गया है, एरो नज़र आ रहा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहती हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन में। अब यहाँ से देख लें जी, वी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग लाइन OP आर आल्सो वैलिड फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है जी। हैंस फोर्थ वाइल डीलिंग विद रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी वी रिप्लेस इट बाय रेफरेंस लाइन OP, ठीक हो गया जी। तो जब हम रिजिड बॉडी को डील कर रहे हैं तो हम इसको जो है इस पूरी बॉडी को कंसीडर करने के बजाय इस OP लाइन को बस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, जिसे हमने कहा था कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शो डैट B इज इक्वल टू R ओमेगा। तो सिंपल है जी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी। अब एक रिजिड बॉडी है, लेट्स से ये रिजिड बॉडी है जो कि जी रोटेट कर रही है अबाउट Z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, 3.5 है। इमेजिन अ पॉइंट P इन अ रिजिड बॉडी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। एज द बॉडी रोटेट द पॉइंट P मूव्स अलॉन्ग द सर्कल। अच्छा, वही बात कि खाली अगर P को ऑब्जर्व करें तो P सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन अगर इस OP लाइन को देखें तो ये रोटेट कर रही है। यही फ़र्क था सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में, ठीक है। एज द बॉडी रोटेट्स द पॉइंट P मूव्स अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस R विद अ लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी क्या है भाई, हमने कहा था ना सर्कल के टेंजेंट अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो वो लीनियर वेलोसिटी बनती है, ठीक है, वो V है लेट से। वेयर्स द लाइन OP रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, और OP वाली अगर हम लाइन की बात करें तो वो P पॉइंट की अगर हम मोशन देखें सर्कुलर मोशन है, और P पॉइंट के टेंजेंट अगर हम लाइन ड्रा करेंगे सर्कल के तो वो लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम OP लाइन की देखें तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एज शोन इन फिगर 3.5b, ठीक है जी। लेट्स से वो पार्टिकल P1 से P2 गया, तो पहले ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ से टेंजेंट थी, अब यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी देखें OP लाइन की तो वो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग Z एक्सिस जो कि ओमेगा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑलवेज रिमेन द सेम एंड ओमेगा कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर। अब कहता है कि भाई इसकी डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगी, ठीक है। तो हम ओमेगा को क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर स्केलर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं ओमेगा का, एज रिगार्ड्स द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P वी कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कहता है वहाँ पे भी जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी डायरेक्शन चेंज होने से, तो कहता है उसका भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो उससे भी हम स्केलर ट्रीट करेंगे, ओनली विच कैन आल्सो बी ट्रीटेड एट स्केलर, ठीक हो गया। अब भाई पहले बॉडी जो ही ये आपके पास XY प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और यहाँ पर Z एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो पहले बॉडी P1 पॉइंट पे थी, P1 पॉइंट से वो X एक्सिस से एंगल बना रही थी बेटा थीटा। जब वो P1 से P2 गई तो थीटा कितना चेंज हुआ, डेल्टा थीटा। तो अब वो X एक्सिस से P पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो जब वो P1 से P2 पॉइंट पर गई तो बेटा यहाँ पर आर्क लेंथ कितनी कवर की उसने, डेल्टा S। तो यहाँ पर देखें P1 इंटू P2 कितना है जी हमारे पास, डेल्टा S, ठीक हो गया। सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन द पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 एंड P2। कितना फासला तय किया P1 से P2, कितना है जी, डेल्टा S है जी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा S इन द टाइम इंटरवल डेल्टा T ड्यूरिंग विच रेफरेंस लाइन्स OP कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो इस वक्त कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, डेल्टा थीटा रेडियंस में, ठीक है। सो डेल्टा थीटा एंड डेल्टा S आर रिलेटेड। भाई हमने अभी पढ़ा था S इज इक्वल टू R थीटा, तो डेल्टा S इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डेल्टा T, तो हम इसे डेल्टा T से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा S ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T।
अब बेटा अगर आप यहाँ देखें तो P1 और P2 पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और डेल्टा थीटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम कंडीशन लगाएंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इन द लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो द रेशियो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट वी। भाई हमने पढ़ा है ना कि अगर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस को जीरो कर रही हो तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसकी डेफिनेशन थी कि टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे तो आप कहते थे लीनियर वेलोसिटी। तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी वी मैग्नीट्यूड है ना, तो इस खाली वी लिखेंगे, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीड ही एक्ट करेगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी with which the point P is moving on the circumference of the circle, ठीक है, जो पॉइंट P सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की बात करें तो ये तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखें लिमिट मैंने लगा कर लिखी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये वाली लिमिट वाला पूरा फंक्शन v बन जाएगा, आर ही रहेगा और ये सारा ओमेगा बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v बेटा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r यहाँ पर रेडियस है हमारे पास। सही हो गया। फिर देखें पेपर में इंफॉर्मेशन आ सकती है, डू यू नो एस द व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा। कहता है कि अगर एक व्हील जो है वो टर्न्स करता है, घूमता है, एक पहिया रोटेट करता है, ये पहले ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब जब बेटा पहिया घूमा तो ये इस वक्त आप देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई गई है। अगर इस एरो को देखें तो ये ए घूम कर आ गया इस पॉइंट पे, तो ये जो बी था ये यहाँ से घूम के आ गया इस पॉइंट पे। ये देखें ए कहाँ आ गया, ये आगे इस पॉइंट पे, और ये बी घूम के कहाँ आ गया इस जगह पर। तो कहता है तब जो इसने टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर किया उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा से। तो ये बात पेपर में एमसीक्यूज में मार्क कर लें आप, ठीक है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, यू मे फील स्केयर्ड एट द टॉप ऑफ द रोलर कोस्टर राइड इन द अम्यूजमेंट पार्क बट यू नेवर फॉल डाउन एवर व्हेन यू आर अपसाइड डाउन। वाई? कहता है कि जी आपने देखा है ये कि आपके पास जो रोलर कोस्टर होते हैं जब आप इसके टॉप पे जाते हैं तो कहता है आप नीचे क्यों नहीं गिरते। पहली बात तो ये कि जब आप रोलर कोस्टर में घूम रहे होते हैं तो बेटा आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन में आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, अ फोर्स दैट कंपेल अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने ये पढ़ा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होती है, टेंजेंट टू द कर्व पाथ होती है, ठीक है। तो आपकी जो सीट है उस पर आप बैठे हैं, आप चाह रहे होते हैं कि मैं टेंजेंट मूव कर जाऊँ इस डायरेक्शन के, ठीक है। तो लेकिन जो आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो आपको आपकी सीट के साथ जोड़े रखती है और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक फिक्टिशियस फोर्स पैदा होती है जिसे हम रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो आपको गिरने से बचाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ तक आ गई जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहीं से डेरिवेशन है बेटा a इज इक्वल टू आर अल्फा की। फ्रॉम फिगर 3.5b इट कैन बी सीन दैट द पॉइंट p इज मूविंग अलोंग द आर्क p1 एंड p2 इन द लिमिट when delta t approaches to 0 the length of arc p1 and p2 become very small। कहता है अगर डेल्टा t जो है ना वो 0 को अप्रोच करेगा तो वो जो आर्क थी p1 से p2 ये वाली, कहता है ये और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, डेल्टा एस क्या होगा और ज़्यादा स्मॉल, तो एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। एंड द डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट p1 थस द वेलोसिटी विच पॉइंट p इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैज़ मैग्नीट्यूड v एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये मैंने आपको शुरू में बात बताई है कि पी पॉइंट पे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना उसके अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है। डेट्स वाई लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी इज नॉन एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंट ड्रा करने से आती है ना, तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि हम लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर बेटा लीनियर वेलोसिटी में चेंज आए तो हम लिखेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू आर, और एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आए डेल्टा ओमेगा, और चेंज इतना आए कि डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 हो, ठीक है जी, बहुत कम चेंज हो तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t।
तो ये जो सारा है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और ये सारा भी हम पढ़ के आए क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से बेटे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये ए के साथ टी पता है क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही हो गया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली इक्वेशन 3.7 show that if the reference line OP is rotating with an angular acceleration alpha, the point P will also have a linear or tangential acceleration। ठीक है, क्या कहता है, जो पॉइंट P है उसके पास लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी अगर जो आपके पास रेफरेंस लाइन OP है वो रोटेट करने लग जाए अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो उसके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, और पॉइंट P के पास क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। तो यूजिंग इक्वेशन 3.7 इट कैन बी शोन दैट टू एक्सेलरेशन आर रिलेटेड बाय, तो टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हमने पढ़ा एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा क्या था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब हमने देखा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब भाई ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को ये वाला पैराग्राफ तो इस बुक का समझ ही नहीं आता, तो तवज्जो से मेरी बात सुननी है, समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एमसीक्यूज़ के हवाले से। पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इक्वेशन 3.7 एंड 3.8 भाई यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा शो डैट ऑन द रिजिड बॉडी पॉइंट्स दैट आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने कि सर्कल बताया, ये सेंटर उसका रीजन है, इस पे एक पॉइंट ये रेड वाला ए है, ए के रेड वाला पॉइंट बी है। अब ये डिफरेंट रेडियस पे हैं, ए का रेडियस कम है, बी का रेडियस ज़्यादा है, मैंने लिखा है आर बी ग्रेटर देन आर ए, ठीक है, यही वो यहाँ कह रहा है। डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस डो नॉट हैव द सेम स्पीड और एक्सेलरेशन, कहता है इनकी स्पीड और एक्सेलरेशन, कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड और लीनियर एक्सेलरेशन एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रीज़न बताता हूँ, घबराना नहीं है। बट ऑल पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस डू हैव द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। कहता है इस पैराग्राफ में कि अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट हैं, डिफरेंट रेडियस रखते हैं, तो कहता है उनकी जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन वो बराबर नहीं है, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है। भाई रिजिड बॉडी पूरी बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो तो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर एक्सेलरेशन की। और बॉडी जब रोटेट कर रही है तो ए पॉइंट भी घूम के इधर ही आएगा, बी पॉइंट भी घूम के इधर ही आएगा, जिस वजह से ओमेगा ए ओमेगा बी बराबर होंगे। बट बेटा अगर मैं बात करूँ ना लीनियर वेलोसिटी की, जैसे अभी हमने पढ़ा अबव इक्वेशन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा या a इज इक्वल टू आर अल्फा, यहाँ मैंने लिखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे मैं पुट करूँ आर बी, तो आर बी बड़ा है तो वी बी बड़ा होगा, और इधर पुट करूँ आर ए तो छोटा है वी बी से, तो वी ए भी क्या होगा, छोटा, तो वी बी बड़ा होगा वी ए से। वी बी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वी ए से, ठीक है, इस फार्मूला के मुताबिक। और इस फार्मूला के मुताबिक a इज इक्वल टू आर अल्फा, अगर मैं आर बी पुट करता हूँ तो ए बी बड़ा होगा किससे, ए से, क्योंकि आर ए छोटा रेडियस है। तो रेडियस कम ज़्यादा होने की वजह से लीनियर जो पैरामीटर्स हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन बॉडी रिजिड है तो सारे पॉइंट एक साथ एक वक्त रोटेट कर रहे हैं, जिस वजह से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन के केस में बेटा सेम रहते हैं। ठीक हो गया जी। फिर है जी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी नहीं लीनियर मोशन में, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, और थर्ड थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, जिन्हें हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी किया था। इनकी एंगुलर इक्वेशंस हैं। अब ये नोट सबसे पहले देख लें बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आज हमने पढ़ा थीटा से लिखते हैं। लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में v थी, जबकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है रोटेशन के केस में। लीनियर एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में अल्फा थी, एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशन में बेटा अल्फा से लिखते हैं। तो इन इक्वेशन में जहाँ जहाँ ऐसे लिखा है वहाँ थीटा लिख दें, जहाँ v लिखा है वहाँ ओमेगा लिख दें, जहाँ a लिखा है वहाँ अल्फा लिख दें, बस चेंज हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। देखें द इक्वेशंस
3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 ऑफ एंगुलर मोशन आर एग्जैक्टली एनालॉगस। एनालॉगस कहते हैं मिलती जुलती, वो लीनियर में थी स्ट्रेट लाइन में, ये रोटेशनल में। एनालॉगस टू दोस इन लीनियर मोशन इफ थीटा ओमेगा एंड अल्फा रिप्लेस बाय एस बी एंड ए। यही बात उसने लिखी है कि थीटा ओमेगा अल्फा को किससे रिप्लेस करना है, एस बी और ए से। जहाँ एस लिखा है वहाँ थीटा लिख दें, जहाँ वी लिखा है ओमेगा लिख दें, जहाँ ए लिखा है वहाँ अल्फा लिख दें। As the other equations of linear motions were obtained by algebraic manipulation of these equation, कहता है बाकी इक्वेशन इसी से बनाई जाती हैं। तो ये तीन मेजर इक्वेशन हैं। It follows the analogous equation will also apply the angular motion। ठीक है, ये तो हम एंगुलर मोशन में अप्लाई कर लेंगे, ये तीनों जो बन गई। गिव फ्लो एंगुलर मोशंस टुगेदर विद द लीनियर काउंटर पार्ट्स। तो ये लीनियर लिखी हैं, ये एंगुलर लिखी हैं। तो भाई लीनियर क्या आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो v की जगह ओमेगा आएगा ना, बनेगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई, ए की जगह अल्फा आ जाएगा प्लस अल्फा टी, तो बढ़ा जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसी तरह ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा और v की जगह ओमेगा, तो ये पढ़ा जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये नीचे वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस अरेंजमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो बात एक ही है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह थीटा लिख दें, वी की जगह ओमेगा लिख दें, ए की जगह अल्फा लिख दें। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। दीज एंगुलर इक्वेशंस 3.9 टू 3.11 ये तीनों, ठीक है जी, होल्ड ट्रू ओनली इन द केस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। कहता है ये तभी वैलिड है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो रिजिड बॉडी का, सो दैट ऑल द एंगुलर वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन। सारे थीटा की डायरेक्शन, ठीक है जी, ओमेगा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी, हेंस दे आर मैनिपुलेटेड एज स्केलर। तो फिर हम इन्हें स्केलर ट्रीट करेंगे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है तो तब ये वहाँ पर वैलिड नहीं होगी, इनकी लिमिटेशन है, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, फिर लेक्चर ख़त्म करने जा रहा हूँ आपका। एग्जांपल 3.1 है जी, जो कि इसी से रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच ऑफ। एक पंखा बेटा चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी से ओमेगा आई से। अब ओमेगा आई क्यों लिखा है, क्योंकि भाई फैन रोटेट कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। स्विच ऑफ कर दिया तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ 0 हो गई। इट कम्स टू रेस्ट क्योंकि ओमेगा एफ 0 हो गया। कब आया जी, 18 सेकेंड में। तो टाइम कितना लगा जी, टी लिख लेंगे आप 18 सेकेंड। एज्यूमिंग डीएक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। डीएक्सेलरेशन मीन कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ठीक है, हमने पढ़ा है। फाइंड इट्स वैल्यू, तो आपने नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, अल्फा निकालना है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डिड टर्न्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने चक्कर घुमा वो रुकने से पहले। तो थीटा भी आपने बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आसान है भाई, आप यहाँ पर सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करें। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होता है, तो लिख लेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा एफ 0 था, माइनस ओमेगा आई था 3 डिवाइडेड बाई 18। तो ये बेटा जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 0.167। और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, रेवोल्यूशन पर सेकंड में था, तो आंसर भी किस में लिख दिया, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में, रेवोल्यूशन s-2 में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर है जी इक्वेशन 3.11 हमने यूज़ किया। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा आई कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम 18 प्लस 1/2 अल्फा भी कैलकुलेट किया माइनस 0.167 मल्टीप्लाई बाय टी 18 का स्क्वायर। इस सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 27 रेवोल्यूशन। तो 27 बार वो घूमेगा, ठीक है जी। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं कि जब बॉडी सर्कल में पाथ कर रही हो, जैसे पी पॉइंट सर्कल में घूम रहा था तो उसके टेंजेंट एक लाइन किसी कर्व पाथ को टच करते हुए गुजर जाए तो उसे टेंजेंट ड्रा करना कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वेरी सून इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए।
मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।